गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। इसमें हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। तो आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस होती क्या है। यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो नर्सिंग प्रोसेस एक साइंटिफिक, सिस्टमिक और पेशेंट सेंटर्ड मेथड है जिसका यूज़ नर्स पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने और केयर प्लान बनाने या इम्प्लीमेंट करने और उसके रिज़ल्ट को इवेलुएट करने के लिए यूज़ करती है। इसका मेन गोल है पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल केयर प्रोवाइड करना और उसकी हेल्थ स्टेटस को रीगेन करना या इम्प्रूव करना। तो यही चीज़ बेटा इसमें डेफिनेशन में दी गई है कि नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ सिस्टमिक, साइंटिफिक एंड पेशेंट सेंटर्ड and problem solving approach used by nurses to identify a patient health need, pain, and provide a appropriate nursing care and evaluate the outcome of the care. It provides a logical framework from delivering safe, effective, individualized and evidence-based nursing केयर। यानी इसका मेन गोल है पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल केयर प्रोवाइड करना और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। तो अगर हम बेटा नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स की बात करें तो नर्सिंग प्रोसेस के टोटल 5 सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं। तो जिसमें से पहला आपका असेसमेंट होता है, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। क्लियर है। इसमें से अगर हम पहले पॉइंट की अगर बात करें तो असेसमेंट। तो असेसमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है असेसमेंट, यानी पेशेंट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का जो मेथड होता है वो हम असेस करके ही कलेक्ट करते हैं। इसमें हम लोग पेशेंट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव डाटा दोनों ही कलेक्ट करते हैं और उसको डॉक्यूमेंट में चढ़ाते हैं। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि असेसमेंट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पेशेंट डाटा। यानी ये नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पेशेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट और उसकी हेल्थ कंडीशन को समझना। यानी ये सारे मेथड्स हम इसमें ही करते हैं। इसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा बेटा दोनों ही कलेक्ट करते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू कलेक्ट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट हेल्थ। यानी पेशेंट के हेल्थ के रिगार्डिंग हम इसमें कंप्लीट डाटा कलेक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को और इस्टेब्लिश करते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली उसके रिगार्डिंग हमें अपने पेशेंट को कौन सी प्रकार की नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। हम टू अंडरस्टैंड द पेशेंट फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल एंड स्पिरिचुअल नीड्स। हम असेसमेंट की मदद से पेशेंट की फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल और स्पिरिचुअल नीड्स को कलेक्ट करते हैं असेसमेंट की मदद से। कितने टाइप का, अगर हम असेसमेंट की बात करें तो कितने टाइप का हमारा असेसमेंट होता है। असेसमेंट हमारा 4 प्रकार का होता है, जिसमें से हमारा पहला असेसमेंट होता है इनिशियल असेसमेंट। यानी जिसमें जब ये हम कब परफॉर्म करते हैं, जब हमारा पेशेंट एडमिट हो जाता है। फोकस्ड असेसमेंट, जब हम कंसंट्रेट करते हैं पेशेंट की कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के ऊपर, वो हमारा फोकस्ड असेसमेंट हो जाता है। इमरजेंसी असेसमेंट क्या होता है, ये हम तब परफॉर्म करते हैं जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। हमारा पेशेंट मान लो वो बहुत ज़्यादा उसका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है या उसका SpO2 लेवल कितना है या उसका ब्लड कंसंट्रेशन, एबीजी सैम्पलिंग हम लोग जो करते हैं उसका प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेक्ट करते हैं और उसके रिगार्डिंग ही हम जो उस टाइम पे असेसमेंट करते हैं अपने पेशेंट का, वो हमारा इमरजेंसी असेसमेंट के अंदर आ जाता है। ऑन गोइंग असेसमेंट की अगर हम बात करें तो जो हम रेगुलेटरी मॉनिटर करते हैं हम पेशेंट को, वो हमारा ऑन गोइंग असेसमेंट कहलाता है।
अगर हम डाटा की बात करें कि हम असेसमेंट की मदद से कितने प्रकार का डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हम 2 तरीके का डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा की अगर हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेड बाय द पेशेंट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, यानी सब्जेक्टिव डाटा के अंदर हम वो डाटा कलेक्ट करते हैं जो हमें पेशेंट बताता है। हम अपने हिसाब से कोई भी डायरेक्टली डाटा मेज़र नहीं करते। यानी जैसे कि एग्ज़ाम्पल की बात करें तो जैसे कि हमें पेशेंट बताता है कि वो मतलब उसको पेन फ़ील हो रहा है, सीवियर पेन फ़ील हो रहा है, या उसको डिज़ीनेस फ़ील हो रही है, या उसको डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, उसको नींद नहीं आ रही, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं। और अगर हम ऑब्जेक्टिव डाटा की बात करें तो इसमें जो नर्सेस होती हैं वो ऑब्ज़र्व करती हैं या मेज़र करती हैं प्रॉपरली कि मतलब हम जो डाटा पेशेंट का ऑब्ज़र्व करके हम लोग कलेक्ट करते हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आ जाता है। जैसे हम लोग वाइटल साइन पेशेंट का लेते हैं तो उसकी मदद से हमें पता चलता है कि पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, रिस्पायरेशन रेट कितना है, या फिर उसकी पल्स रेट कितनी है। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर मतलब लेते हैं। और भी बहुत सारी फाइंडिंग्स होती हैं जो हम लोग ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर लेते हैं। क्लियर है? सोर्स ऑफ डाटा की अगर हम बात करें कि कितने प्रकार के डाटा के सोर्स होते हैं, तो सबसे पहले पेशेंट खुद होता है मेन सोर्स, जो वो खुद बताता है कि उसको क्या क्या फ़ील हो रहा है। फिर उसके फैमिली मेम्बर्स और जो उसके केयर गिवर्स होते हैं वो लोग ये डाटा का सोर्स दे सकते हैं। जो उसके मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं, जो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स हैं, या जो उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो दे सकते हैं, या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, हम इंटरव्यू लेकर के डाटा कलेक्शन को मतलब कलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन की मदद से, फिजिकल एग्जामिनेशन की मदद से, और रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स की मदद से हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप है नर्सिंग डायग्नोसिस। क्लियर है? तो अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है? अ नर्सिंग डायग्नोसिस इज़ अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट एन इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स और लाइफ प्रोसेस। क्लियर है? तो क्या होता है यानी नर्सिंग डायग्नोसिस? तो ये जो हम असेसमेंट के बाद नर्सेस पेशेंट की एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती हैं, ये हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आ जाता है। ये मेडिकल डायग्नोसिस से अलग होता है। क्लियर है? जो मेडिकल डायग्नोसिस होता है ये उससे डिफरेंट होता है। जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस की बात करें तो डिसीज़ बताता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, निमोनिया है, हाइपरटेंशन है। लेकिन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? पेशेंट की रिस्पॉन्स प्रॉब्लम बताता है, रिस्पॉन्स या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को बताता है, जैसे एक्यूरेट पेन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, या एंजाइटी, या इम्बैलेंस डाइट या न्यूट्रिशंस को ये दर्शाता है। क्लियर है? अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस के पार्ट्स की बात करें तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं, PES। पी फॉर क्या होता है? प्रॉब्लम। क्लियर है? सबसे पहले हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को जानेंगे, फिर उनके कॉज, इटियोलॉजी। ई फॉर इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब कॉज, कि ये किस कारण कॉज हो रही हैं ये प्रॉब्लम्स, और एस फॉर साइन एंड सिम्टम्स। हम इन 3 चीज़ों के बेस पर हम पेशेंट की नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। यानी एक्यूरेट पेन related to the surgical incision as evidenced by patient complaining of severe patient। क्लियर हुआ? यानी कि जो पेशेंट को पेन हो रहा है वो रिलेटेड है कि वो पेन किससे रिलेटेड है? अगर हमारे पेशेंट की किसी प्रकार की सर्जिकल इंसिजन हुई है तो हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे पेशेंट को पेन फील हो रहा है वो किसी प्रकार की सर्जिकल इंसिजन की वजह से हो रहा है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? आइडेंटिफाइंग पेशेंट प्रॉब्लम्स। ये पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है। प्रायोरिटीज़ नर्सिंग केयर, ये नर्सिंग केयर को प्रायोरिटीज़ देती है। गाइड नर्सिंग इंटरवेंशन एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, और ये पेशेंट के आउटकम को भी ठीक करती है। ये जो मैंने आपको टाइप्स बताए ये सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं। पी फॉर प्रॉब्लम, कि हम पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही वो डिटेक्ट करते हैं।
एटियोलॉजी की उन प्रॉब्लम्स की कॉज क्या है और उनका प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ये हम डिटेक्ट करते हैं और इनके बीच में हम प्रॉपर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना करके कंप्लीट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टाइप है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? तो अब प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव डिज़ायर्ड पेशेंट आउटकम। यानी क्या कहना चाहता है ये कि अब नर्स पेशेंट के लिए केयर प्लान बनाएगी। यानी उसने असेस किया पेशेंट को, फिर उस असेसमेंट की मदद से उसने पेशेंट की प्रॉब्लम जानी, फिर उसने क्या जाना, एटियोलॉजी, उनका कारण जाना कि वो प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है, और उनके साइन एंड सिम्टम्स जाने। उन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नर्सेस क्या करेंगी, वो पेशेंट का अब केयर प्लान बनाएंगी। अब उस केयर प्लान बनाने के लिए जो प्लानिंग करेगी कि पेशेंट को क्या क्या नीड है, वो आपका प्लानिंग के अंतर्गत आ जाता है। यानी इसका अगर हम पर्पस की बात करें तो इसकी सेट प्रायोरिटीज़ और इस्टेब्लिश मेजरिंग गोल्स। ये मेजरिंग गोल्स है उसका, नर्सेस का मेन गोल क्या होगा कि जो हमारा पेशेंट है वो अपनी हेल्थ को दोबारा से रीगेन कर सके। तो उस हेल्थ को रीगेन करने के लिए जो वो प्लानिंग कर रही है, उस गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर नर्सिंग केयर प्लान बनाएगी। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। जो हमारी नर्सेज हैं वो प्रॉपरली नर्सिंग इंटरवेंशंस को सिलेक्ट करती हैं। प्रायोरिटी सेटिंग्स क्या होती हैं, ये एयरवे, जैसे कि क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखना है प्लानिंग के दौरान। एयरवे, पेशेंट का ब्रीथिंग पैटर्न क्या है, सर्कुलेशन, ये ABC या ABG सैंपल, ठीक है। आर्टियल ब्लड गैस प्रेशर, सेफ्टी नीड्स या पेशेंट प्रेफरेंस, इन सब चीज़ों का बेटा आपको मतलब चीज़ें वो करना है, ध्यान में रखना है। फिर आ जाता है गोल। गोल को कैसे अचीव करना है, सबसे पहले आपका हो जाता है स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट और टाइम बाउंडेड आपका गोल होता है। ये आपके प्रिंसिपल्स हैं गोल के, ठीक है। यानी अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो पेशेंट का पेन अगर 24 आवर्स के अंदर 10 में से 8 से कम हो करके 10 में 3 हो जाए, यानी किसी पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है, उसको अगर हमने मेजरिंग स्केल से मेज़र किया तो उसको 10 में से 8 मार्क्स दिए, 8 नंबर आए हमारे पेन के, ठीक है, मेजरेबल स्केल में। तो अगर वो घट करके 3 हो जाए तो उस दौरान आप लोग क्या इंटरवेंशन देंगे, तो वो इंटरवेंशंस आप मतलब वो सारी चीज़ों की प्लानिंग या गोल आप फिर आपका जब अगर वो 8 से 3 में आ रहा है तो आपका गोल क्या होगा कि आप उस पेन को कम करें सबसे पहले। तो उस पेन को कम करने के लिए बेटा जो आप लोग प्लान करोगे या जो आप लोग प्लान करोगे कि हमें क्या क्या पेशेंट के साथ अप्लाई करना है जिससे पेशेंट इस पेन से रिलीव पा सके, वो आपका गोल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन जो होता है ये हमारा इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस की अगर हम बात करें तो ये इंटरवेंशंस वो होते हैं जो नर्सेज विदाउट परमिशन देती है। किसकी विदाउट परमिशन? डॉक्टर के बिना परमिशन के। जैसे कि पेशेंट को एजुकेट करना, पोजीशन चेंज करना, पेशेंट की कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना या उसकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज को करवाना, ये नर्सेस का काम होता है। और अगर डिपेंडेंट इंटरवेंशन जो हमें डॉक्टर प्रॉपरली प्रिस्क्राइब करेगा ये इंटरवेंशंस। तो याद रखिएगा जो हमारे इंटरवेंशंस है वो भी 2 तरीके के होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट होता है वो ऑर्डर से किया जाता है, नहीं जो हमें डॉक्टर करने के लिए बोलेगा हम वो करेंगे, और जो हमारा इंडिपेंडेंट होता है वो विदाउट परमिशन होता है। जैसे कि हम अगर डिपेंडेंट की बात करें तो हमारा जैसे पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है या कौन सी ऑक्सीजन कितने रेशियो पे हमें ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है या कौन कौन से हमें IV फ्लूइड्स प्रोवाइड करानी है, ये सारी चीज़ें। एक होता है कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन जिसमें हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल और भी बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ कोलैबोरेट करके हम किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जैसे डाइटेशन कंसंट्रेशन या फिजियोथेरेपी या रिस्पायरेटरी थेरेपी
हम लोग जो प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है? अब इम्प्लीमेंटेशन का सीधा सा मतलब है बेटा कि जो भी चीज़ें आपने प्लान की हुई हैं या जो भी आपका गोल है उनको अचीव करने के लिए जो आपने नर्सिंग केयर प्लान बनाया हुआ था उसको आपको प्रॉपरली पेशेंट के ऊपर एडमिनिस्टर करना है। यही चीज़ें देखो लिखी हुई हैं कि एडमिनिस्टर मेडिकेशन, जो आपको मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर करना है, जो आपने वाइटल साइन मॉनिटर करने के लिए बनाया हुआ था वो आपको मॉनिटर करना है, परफॉर्म वुंड ड्रेसिंग, अगर उसको घाव है तो आपको वुंड ड्रेसिंग करनी है, असिस्ट करना है डेली लिविंग एक्टिविटीज़, जो उसकी डेली की एक्टिविटीज़ हैं वो, और प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स, ऑफर इमोशनल सपोर्ट्स, अगर उसको इमोशनल सपोर्ट्स की नीड है तो आप वो भी प्रोवाइड करोगे, और इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्निक्स को यानी एसेप्टिक टेक्निक को आपको बेटा प्रॉपरली मेंटेन करना है। नेक्स्ट टॉप प्रोसेस है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। अब आपने जो चीज़ें भी आपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई की है उस इंटरवेंशन को एक्यूरेटली प्रॉपरली पेशेंट की फाइल में उसको डॉक्यूमेंटेड करना है, जैसे कि टाइम, प्रोसीजर, पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स था और उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलती हैं। एंड लास्ट स्टेप है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हमारा जो होता है वो फाइनल स्टेप होता है, जिसमें जो नर्स होती है वो डिटरमाइन करती है कि जो पेशेंट के रिगार्डिंग जो नर्सेज ने गोल बनाया हुआ था वो उसको अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये पेशेंट की प्रोग्रेस को मेंटेन करता है या मेज़र करता है, असिस्ट करता है कि जो उसने इंटरवेंशन बनाया था वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, ये मॉडिफाई करता है प्रॉपर नर्सिंग केयर प्लान, और अगर उसको जो जो चीज़ों की नीड होती है एक्स्ट्रा उन चीज़ों को भी वो नर्सिंग केयर प्लान में ऐड करता है, और प्रॉपरली पॉसिबल आउटकम्स को भी डिटेक्ट करता है, जैसे जो गोल है वो कम्प्लीटली अचीव्ड हुआ या नहीं हुआ, वो पार्शियली अचीव्ड हुआ या फिर वो नहीं अचीव हुआ, एक भी ये सारी चीज़ें वो डिटेक्ट करता है। कैरेक्टराइज्ड ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आप नर्सिंग प्रोसेस के, तो नर्सिंग प्रोसेस जो होती है वो सिस्टमिक प्रोसेस होती है, साइंटिफिक प्रोसेस होती है, लॉजिकल प्रोसेस होती है, डायनामिक प्रोसेस होती है, साइक्लिक प्रोसेस होती है, और पेशेंट सेंटर्ड और गोल ओरिएंटेड और एविडेंस बेस्ड फ्लेक्सिबल और कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। यानी सिस्टमैटिक का मतलब जो सिस्टम के तरीके से यानी सिस्टमिक तरीके से दी जाए, साइंटिफिक मतलब यानी उसका प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। क्लियर है? ऐसे ही आप कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, पेशेंट की पहले प्रॉब्लम्स असेस कर रहे हो, फिर उनके कॉज और फिर उनके साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए आप लोग वो केयर प्रोवाइड कर रहे हो। आप लोग नर्सिंग प्रोसेस की मदद से आप लोग पेशेंट को प्रॉपरली केयर प्रोवाइड कर पाते हो। इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि हम पेशेंट की बात करें तो इंडिविजुअलाइज्ड केयर हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं इसकी मदद से। ऐसे हम क्वालिटी ऑफ केयर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, पेशेंट की बेटर सेफ्टी प्रोवाइड करा सकते हैं, फास्टर रिकवरी होती है पेशेंट की, और पेशेंट का सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज़ होता है। नर्सिस को क्या क्या मतलब एडवांटेज हैं, तो ये बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केयर, पेशेंट को वो अच्छे तरीके से केयर प्रोवाइड करा सकती है, पेशेंट की जो मतलब जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इम्प्रूव कर सकती है, कम्युनिकेशन इन्हेंस होता है पेशेंट के साथ, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी बनती है, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट होते हैं, और बेटर डिसीजन मेकिंग लेने की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आई होप आपको नर्सिंग प्रोसेस टॉपिक प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा बेटा। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बेटा आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन उसको प्रमोट नहीं करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें। थैंक यू।